हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और स्वागत है आपका एबीपी विशंस में, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक प्रेरणा होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जिसने जिंदगी की जमीन से उठकर सपनों की ऊंचाइयों को छू लिया। एक सफाई कर्मचारी का बेटा जो बना बॉलीवुड का अन्ना, जिसने खरीदी वो बिल्डिंग जहां उसके पिता कभी झाड़ू लगाते थे, और वो सितारा जिसे लोग कहते थे कि एक्टिंग छोड़ दो, लेकिन जवाब मिला ऐसी हिट फिल्मों से जिन्हें आज भी लोग याद रखते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ इस शानदार और ज़बरदस्त जर्नी में, सुनील शेट्टी की ज़िंदगी की वो कहानी जिसे आप मिस नहीं कर सकते। अगर आप भी मेहनत और हौसले में यकीन रखते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। नीचे लाइक का बटन दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एबीपी विशंस को, ताकि ऐसी ही रियल और रॉ कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलो शुरू करते हैं। एक सफाई कर्मचारी के बेटे से सुपरस्टार बनने तक का ये फिल्मी नहीं, रियल सफ़र। एक सफाई कर्मचारी के बेटे सुनील शेट्टी ने अपने हुनर से न सिर्फ देश भर में नाम, दौलत, शोहरत कमाई, बल्कि वो सारी बिल्डिंग खरीद ली जहां उनके पिता कभी सफाई किया करते थे। एक फोटोशूट के जरिए फिल्मों में आए सुनील को लोगों ने इंडस्ट्री छोड़ने की सलाह दी थी, हालांकि बाद में वो 90 के दशक के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में शुमार हुए। 11 अगस्त 1961 को सुनील शेट्टी का जन्म मैंगलोर, जो कि अब कर्नाटक है, के मुल्की शहर में हुआ। मिडिल क्लास परिवार में जन्मे सुनील के पिता वीरप्पा शेट्टी के पास मैंगलोर में कोई काम नहीं था, तो वो 9 साल की उम्र में काम की तलाश में सीधे सपनों के शहर मुंबई आ पहुंचे। यहाँ कुछ काम समझ नहीं आया तो एक बिल्डिंग में सफाई कर्मचारी बन गए और जुहू इलाके में ठिकाना बना लिया। जुहू स्थित घर से कुछ दूर ही पाम बीच स्कूल था, जहाँ सुनील शेट्टी का दाखिला करवाया गया। सुनील इतने शरारती थे कि आए दिन घर पर शिकायतें आती रहती थीं। कभी उनसे स्कूल में पढ़ने को कहा जाता तो वो लकड़ियों के भाव बढ़ गए हैं को लड़कियों के भाव बढ़ गए हैं बोलकर पूरी क्लास को हंसाते, तो कभी दूसरी शैतानियों से। ये शैतानियां घर पर भी जारी थीं। शरारतों के साथ बेहतरीन क्रिकेट खेलने के कारण भी सुनील स्कूल में चर्चित थे। स्कूल की क्रिकेट टीम का हिस्सा रहते हुए सुनील ने कई मैचों में जीत दिलवाई। स्कूल में हर किसी को लगता था कि सुनील एक दिन बड़े क्रिकेटर बनेंगे। सुनील खुद भी क्रिकेटर बनने का सपना देखते थे। एक बार की बात है जब 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे मनाने के लिए सुनील ने अपने करीबियों को पुलिस के डंडे पड़वा दिए। सुनील का एक बचपन का दोस्त था जिसके पिता थिएटर की टिकट प्रिंट करने का काम करते थे। सुनील ने सोचा कि क्यों न नकली टिकट बांटकर लोगों को अप्रैल फूल बनाया जाए। सुनील ने नकली टिकटें प्रिंट करवाईं और सबको मुफ्त में बांट दी। जब लोग नकली टिकट लेकर सिनेमाघर पहुंचे तो सीट न मिलने पर लड़ने लगे। नकली टिकट लेकर पहुंचे उन लोगों की पुलिस ने पिटाई कर दी। इस प्रैंक में सुनील के अंकल भी शामिल थे, लिहाजा पकड़े जाने पर सुनील से ज्यादा अंकल को डांट पड़ी। दोस्तों, जरा सोचिए उस बेटे के बारे में जिसने अपने पिता को सालों तक दूसरों की बिल्डिंग साफ करते देखा, और एक दिन उसी बेटे ने मेहनत, ईमानदारी और जुनून से वो सारी बिल्डिंग्स खरीद लीं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मिसाल है। ये सबक है हर उस इंसान के लिए जो हालात से हार मान बैठता है। अगर आज भी आपके अंदर कोई सपना धड़क रहा है तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है सुनील शेट्टी की ये जर्नी आपके अंदर की चिंगारी को फिर से जला दे। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो में कुछ भी ऐसा है जो दिल को छू गया हो, तो बस एक छोटा सा काम कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि ये प्रेरणा उन तक भी पहुँचे। और हाँ, ऐसे ही रियल लाइफ हीरोज़ की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये आवाज़ है उन लोगों की जो ज़िंदगी से हार नहीं मानते। जुहू में जिस जगह सुनील शेट्टी रहते थे वहां आसपास फिल्मों की शूटिंग होती रहती थी। एक दिन अमिताभ बच्चन उस जगह जीनत अमान के साथ शूटिंग के लिए पहुंचे। जैसे ही अमिताभ को देखने के लिए सुनील ने अपने दोस्तों के साथ पास जाने की कोशिश की तो गार्ड ने उन्हें रोक दिया। ये सब अमिताभ ने देखा तो उन्होंने गार्ड से कहा कि बच्चों को मत रोको, आने दो। मुलाकात के दौरान अमिताभ ने सुनील शेट्टी को अपना नंबर भी दिया था, लेकिन उन्होंने ये सोचकर कभी उस नंबर पर कॉल नहीं किया कि शायद वो नंबर किसी और का होगा। ये किस्सा खुद सुनील ने कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर सुनाया था। उन्होंने ये भी कहा कि अमिताभ बच्चन का ध्यान बच्चों से ज़्यादा जीनत अमान पर था। ये सुनकर बिग बी भी हंस पड़े थे। जब सुनील बड़े हुए तो घर की माली हालत थोड़ी बेहतर होने लगी। पिता ने सफाई कर्मचारी का काम छोड़कर एक साउथ इंडियन उडुपी रेस्टोरेंट खोल लिया, जहां कई स्ट्रगलर्स आया करते थे। सुनील शेट्टी भी फुर्सत में उस रेस्टोरेंट में जाकर पिता की मदद किया करते थे। कुछ समय बाद जब पिता का रेस्टोरेंट चल निकला तो सुनील ने एक कपड़े की दुकान भी खोल ली। स्कूल के दिनों में जैकी श्रॉफ उनके सीनियर हुआ करते थे। फिर स्कूल से निकलकर दोनों की दोस्ती भी हो गई। जब चौल में रहने वाले जैकी श्रॉफ मॉडलिंग के दिनों में स्ट्रगल कर रहे थे, तब सुनील उन्हें अपने पिता की दुकान से नए कपड़े निकाल कर दिया करते थे।
जैकी उन कपड़ों को पहनकर मीटिंग करने जाते और वापस आकर लौटा देते। यह एहसान चुकाने के लिए जैकी श्रॉफ तैयार होकर सुनील की दुकान के आगे घूमा करते थे, जिससे दूसरे लोग भी उनकी दुकान की तरफ आकर्षित होकर कपड़े खरीदने आए। जैकी श्रॉफ फिल्मों में आने के बाद भी चौल में रहा करते थे। एक बार जब उनके पिता काकूभाई श्रॉफ को पेनिसिलिन का इन्फेक्शन हुआ तो उनकी चमड़ी निकलने लगी। चौल के एक छोटे से कमरे में उनकी देखरेख नहीं हो पा रही थी। जैसे ही ये बात सुनील को पता चली तो उन्होंने जैकी से कहा कि वो अपने पिता को उनके मीरामार स्थित घर पर रखें। जैकी मान गए तो सुनील ने अपना घर उन्हें दे दिया और खुद उनके ठीक होने तक कहीं और गुजारा किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद सुनील ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की। इसी बीच उनकी दोस्ती शब्बीर बॉक्सवाला से हो गई, जो उस समय एक स्क्रीनप्ले राइटर बनकर इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे। दोनों साथ घूमते और मस्ती करते थे। जब भी शब्बीर सुनील के साथ बाहर निकलते तो उनकी पर्सनैलिटी देखकर हर कोई उन्हें पलटकर देखता था। तभी शब्बीर को लगा कि सुनील हीरो बन सकते हैं। शब्बीर उस समय डायरेक्टर राजीव राय के साथ काम कर रहे थे, जो त्रिदेव और विश्वात्मा जैसी हिट फिल्में बना चुके थे। एक दिन मौका पाते ही शब्बीर ने राजीव राय के सामने सुनील का जिक्र छेड़ दिया। तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि देखना ये लड़का एक दिन बड़ा स्टार बनेगा। शब्बीर की बातें सुनकर राजीव ने फोटोग्राफर जेपी सिंघल से कहा कि वो सुनील को बुलाकर उनका एक पोर्टफोलियो तैयार करें, क्योंकि उन्हें देखना था कि सुनील कैमरे में कैसे लगेंगे। शब्बीर उन्हें स्टूडियो ले गए। जैसे ही सिंघल ने उन्हें देखा तो सबसे पहली नज़र सुनील के बाइसेप्स पर पड़ी। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या तुम वर्कआउट करते हो? जवाब हाँ में मिला तो उन्होंने आगे कहा, अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो क्या तुम मेरे लिए अपनी शर्ट उतार सकते हो? क्या तुम मुझे अपनी बॉडी दिखाओगे? सुनील ने शर्ट उतारने के साथ ही एक बॉडी बिल्डर की तरह पोज करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर फोटोग्राफर दंग रह गए। सुनील की बॉडी और कॉन्फिडेंस देखते ही फोटोग्राफर जेपी सिंघल ने उनसे कहा, सुनील तुम हीरो बन गए। तुम्हें हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। सुनील शेट्टी जब 31 की उम्र में हीरो बने तो उनकी पहली फिल्म बलवान ज़्यादा नहीं चल सकी और नए हीरो को भी लोगों का प्यार नहीं मिला। सुनील को फिल्म में देखकर कुछ लोगों ने उनकी डायलॉग डिलीवरी की आलोचना करते हुए कहा था कि उन्हें हीरो बनने का सपना छोड़कर पिता के होटल पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर सुनील बुरी तरह टूट गए। हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जमकर मेहनत की। जब लोगों ने कहा कि उनकी आवाज़ हीरो जैसी नहीं है तो वो आवाज़ में बेस लाने के लिए सुबह 4 बजे उठकर फिल्मों के लिए डबिंग करते थे, जिससे आवाज़ भारी लगे। आगे सुनील ने वक्त हमारा है, 1993, पहचान, 1993, दिलवाले, 1994, मोहरा, 1994, गोपी किशन, 1994, कृष्णा, 1996 जैसी बेहतरीन फिल्में देते हुए खुद की पहचान बनाई। 90 के दशक में सुनील इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक थे। उनकी बेहतरीन फिल्मों में हेरा फेरी, धड़कन, ये तेरा घर ये मेरा घर, फिर हेरा फेरी भी शामिल हैं। भले ही सुनील हिंदी सिनेमा के एक्शन हीरो हैं, लेकिन उनके करियर का पहला अवार्ड उन्हें 2001 में फिल्म धड़कन में निगेटिव रोल निभाने के लिए मिला था। सुनील फिल्मों में आने के बाद भी हमेशा क्रिकेटर न बन पाने का अफसोस जताते थे। वो जब भी किसी क्रिकेटर को ज़्यादा रन बनाते देखते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब वो मैच देखते हुए ये सोचकर रोने लगे कि वो खुद क्यों नहीं क्रिकेटर बन। फिलहाल सुनील शेट्टी अपने अधूरे सपने की भरपाई सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की मुंबई हीरो टीम के कैप्टन बनकर कर रहे हैं। बता दें कि सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी ने इंडियन क्रिकेटर के एल राहुल से शादी की है। बचपन से शरारती सुनील शेट्टी फिल्मों के सेट पर भी खूब शरारतें करते थे। एक दिन वो करिश्मा कपूर के साथ चेन्नई में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। सेट पर अचानक एक धोती पहने साउथ इंडियन से मिलने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। इतने में सुनील करिश्मा के पास गए और कहा कि चलो तुम्हें उस शख्स से मिलवाते हैं। सुनील करिश्मा को उस आदमी के पास ले गए। करिश्मा को लगा कि शायद वो शख्स कोई साउथ इंडियन एक्टर है। ऐसे में वो उससे मिली और सबने साथ में तस्वीरें लीं। मुलाकात के बाद सुनील चले गए और करिश्मा तैयार होने वैनिटी वैन में चली गईं। अचानक वो शख्स उनकी वैनिटी में घुस आया और उनके गालों को छूने लगा। ये देखकर करिश्मा बुरी तरह डर गई और रोते हुए वैनिटी से बाहर निकल गईं। बाहर भीड़ जमा हो गई तो सुनील भी आ गए। सब करिश्मा को देखकर हंसने लगे, क्योंकि ये सुनील का प्रैंक था। दरअसल वो शख्स सुनील शेट्टी का मेकअप आर्टिस्ट था, जिसे उन्होंने हीरो कहकर मिलवाया था। 90 के दशक में जब सुनील फिल्मों में जगह बना रहे थे तब अंडरवर्ल्ड के लोगों का मुंबई और बॉलीवुड में दबदबा हुआ करता था। उनसे सुनील भी नहीं बच सके। कई बार अंडरवर्ल्ड के लोग सुनील को कॉल कर धमकियां देते थे और एक्सटॉर्शन मनी मांगते थे, लेकिन निडर सुनील उल्टा उन अंडरवर्ल्ड के लोगों को ही कॉल पर गालियां देने लगते थे। पुलिस वाले सुनील को समझाते थे कि ऐसा करना ठीक नहीं है। वो लोग नाराज होने पर हमला करवा सकते हैं, लेकिन सुनील हर बार कॉल पर गालियां देते ही थे। सुनील शेट्टी ने हीरो बनने से पहले ही 1991 में माना से शादी की थी। दोनों की लव स्टोरी भी बेहद फिल्मी है।
सुनील शेट्टी कॉलेज के दिनों में अपने दोस्तों के साथ घूमा करते थे। एक दिन एक पेस्ट्री शॉप में उनकी नज़र माना मोनिशा कादरी पर पड़ी। उन्हें पहली नज़र में ही माना इतनी पसंद आई कि उन्होंने दोस्ती करने का पूरा मन बना लिया। पूछताछ के बाद पता चला कि माना उनके ग्रुप की एक लड़की की छोटी बहन है। सुनील ने तुरंत अपनी दोस्त से कह दिया कि वो अपनी छोटी बहन से दोस्ती करवा दे। सुनील की जिद पर माना की बड़ी बहन उन्हें एक पार्टी में ले आई, जहां दोनों ने पहली मुलाकात की। उस समय सुनील के पास मोटरसाइकिल नहीं थी, तो माना को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने अपने दोस्त की नई खरीदी हुई न्यू होंडा 5 स्ट्रोक मांग ली। अब गाड़ी ले तो ली, लेकिन सुनील से वो चलाते ही नहीं बनी। मरीन ड्राइव पर घूमते हुए बाइक पर झटके लगने लगे, तो मान्यता को लगा कि सुनील जानबूझकर बार बार ब्रेक लगा रहे हैं। आखिरकार पहली मुलाकात सफल रही और दोनों चंद मुलाकातों के बाद रिलेशनशिप में आ गए। सुनील ने माना से 1991 में शादी की और एक साल बाद 1992 में उनके घर बेटी अथिया का जन्म हुआ। जब अथिया 2 साल की हुई तो सुनील शेट्टी की फिल्म गोपी किशन रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया था। फिल्म का डायलॉग मेरे दो बाप काफ़ी फेमस हुआ। एक दिन अथिया ने भी फिल्म का वो सीन देख लिया और वो भी सुनील को देखकर मेरे दो बाप कहने लगीं। सुनील को बेटी से ये सुनकर काफ़ी बुरा लगा और उन्होंने ऐसा दोबारा ना कहने की सलाह दी। साल 2001 में अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ और देश की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। जब वहां हमला हुआ तब वहां डायरेक्टर संजय गुप्ता की फिल्म कांटे की शूटिंग चल रही थी। फिल्म में सुनील शेट्टी, संजय दत्त, महेश मांजरेकर, अमिताभ बच्चन, लकी अली लीड रोल में थे। शूटिंग चल ही रही थी कि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सुनील शूटिंग के समय भी अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखते थे। वो जिम मिस ना हो इसलिए सुबह 4 बजे होटल से थोड़ी दूरी पर स्थित जिम जाते थे। एक दिन जिम में वर्कआउट करते हुए उन्हें देरी हो गई और शूटिंग शुरू हो गई। समय बचाने के लिए सुनील ने जिम में ही फिल्म का गेटअप अपनाया और सेट के लिए निकल पड़े। फिल्म में सुनील शेट्टी ने बाउंसर मार्क इसाक का रोल प्ले किया था, जिसका लुक गुंडों की तरह था। जब सुनील उसी गेटअप में निकले तो रास्ते में ही उन्हें अमेरिकन पुलिस ने रोक लिया और उन्हें आतंकवादी समझकर गिरफ्तार कर लिया। सुनील ने समझाने की कोशिश की कि वो एक्टर हैं और वो उनका गेटअप है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। कुछ समय बाद सुनील ने डायरेक्टर संजय गुप्ता को कॉल कर अपनी गिरफ्तारी की खबर दी। संजय गुप्ता अपने साथ अमिताभ बच्चन को ले गए। दोनों ने पुलिस वालों को समझाया और शूटिंग परमिट के साथ साथ सुनील के रोल और उनकी तस्वीरें भी दिखाईं। तब जाकर सुनील को छोड़ा गया। सुनील शेट्टी 128 नेपाली लड़कियों के मसीहा बने थे। ये बात 1996 की है, जब कमाटीपुरा में पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रेड मारकर जिस्म फरोशी के चंगुल से लगभग 456 लड़कियों को बचाकर सलामत निकाला था। उन लड़कियों में 128 लड़कियां नेपाल की थीं। बाद में जब उन लड़कियों की घर वापसी की बात हुई तो नेपाल सरकार ने उन्हें वापस बुलाने पर अपने कदम पीछे खींच लिए। सरकार का कहना था कि उन लड़कियों के पास नेपाल की नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं है, जिसकी वजह से हम उनके लिए कोई इंतजाम नहीं कर सकते। उन लड़कियों के इस मुश्किल वक्त में सुनील शेट्टी मसीहा बनकर आए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने उन सभी 128 लड़कियों का मान रखते हुए उन्हें नेपाल फ्लाइट से भेजा, वो भी अपने पैसों से सभी की फ्लाइट टिकट बुक करवाकर। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा कि सभी लड़कियां सकुशल अपने घर पहुंच जाएं। बड़े बिजनेसमैन हैं सुनील शेट्टी। फिल्मों में कामयाबी हासिल करने के बाद सुनील शेट्टी ने अपना प्रोडक्शन हाउस पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड शुरू किया था। इस बैनर तले अब तक खेल, भागम भाग जैसी फिल्में प्रोड्यूस की जा चुकी हैं। सुनील शेट्टी मुंबई के 2 रेस्टोरेंट मिस्टर चीफ डाइनिंग और क्लब H2O के भी मालिक हैं। ये दोनों ही रेस्टोरेंट मुंबई में काफ़ी फेमस हैं। 2010 में सुनील ने मिस्टर चीफ डाइनिंग रेस्टोरेंट बंद कर उसकी जगह लिटिल इटली नाम का एक इटालियन रेस्टोरेंट खोला है। जिस जगह में सुनील ने ये रेस्टोरेंट खोला है, वहाँ सालों पहले उनके पिता उडुपी रेस्टोरेंट चलाते थे। क्लब H2O के साथ ही सुनील शेट्टी ने एक वाटर एडवेंचर पार्क भी शुरू किया है, जिसे वो पार्टनरशिप में चलाते हैं। 2013 में पत्नी माना शेट्टी के साथ सुनील ने मुंबई में आर होम लाइफस्टाइल स्टोर भी शुरू किया है। पुणे बेस्ड हेल्थ एंड फिटनेस स्टार्टअप फिटर में भी सुनील शेट्टी ने इन्वेस्ट किया है। सुनील ने अपनी पत्नी माना के साथ क्लोथिंग बुटीक में भी इन्वेस्टमेंट किया है। मुंबई स्थित लग्जरी बंगले के अलावा खंडाला हिल पॉइंट में सुनील शेट्टी का लेविश फार्म हाउस है। नेचुरल थीम वाले इस फार्म हाउस में सुनील अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। उनके फार्म हाउस में एक स्पेशल कमरा भी है, जिसका रूफटॉप खुलता है, जिससे वो घर बैठे सितारे देख सकें। सुनील ने देश भर के कई बड़े शहरों में भी प्रॉपर्टी खरीद रखी है। आज जब सुनील शेट्टी को देखता हूँ, एक सफल अभिनेता, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक बेहतरीन इंसान, तो मुझे उनके वो पुराने दिन याद आते हैं जब वो अपने पापा की दुकान में बर्तन धोया करते थे। लेकिन दोस्त, बात सिर्फ शोहरत की नहीं है, बात उस इज्जत की है जो उन्होंने अपने माता पिता को वापस लौटाई, बात उस संघर्ष की है जिसे उन्होंने कभी दुनिया के सामने बहाना नहीं बनाया, और बात उस दिल की है जो आज भी जमीन से जुड़ा हुआ है।
सुनील शेट्टी ने हमें ये सिखाया है, हीरो वो नहीं जो पर्दे पर दिखे, हीरो वो है जो जिंदगी की मुश्किलों से लड़कर खड़ा रहे। तो अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बनकर दिखाना चाहते हो, तो सुनील शेट्टी की कहानी को अपने दिल में उतार लो, क्योंकि जो आज फर्श से अर्श तक गया है वो कभी आपके जैसे हालातों से ही गुजरा था। कहानी अगर दिल को छू गई हो तो एक लाइक ठोक दो यार। कमेंट करके बताओ, क्या आपने कभी हार मानने की सोची थी? शेयर करो उस दोस्त के साथ जो इस वक्त टूट रहा है, ताकि वो भी फिर से उठ सके। और हाँ, ऐसे ही रियल हीरोज़ की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ किस्से नहीं, ये ज़िंदगी बदलने वाली सीख हैं।